जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ जुड़कर प्रभु श्री कृष्ण की अद्भुत लीलामय जीवन कथा को श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में श्री कृष्ण चरित अमृतम कहने के उपरांत हम भाग 330 तक पहुंच चुके हैं और आज के भाग में हम श्रवण करेंगे यदुकुल को श्राप। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब तक इस धराधाम पर अवतरण लिया तो उन्होंने बहुत सी लीलाएं की जिनको आपने श्रवण किया अब तक। तो अब लीला सवरण का समय हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से लीला का स्मरण किया, आज के भाग में हम श्रवण करते हैं। भाग 330 यदुकुल को श्राप। श्री कृष्ण चरित अमृतम की इस अद्भुत कथा को उद्धव के द्वारा गाया जा रहा है और श्रवण कर रहे हैं विदुर जी। तो आज उद्धव जी भावुक हो उठे ये कहते हुए कि सब उन लीला बिहारी की लीला है। हे तात, परम धाम गमन से पूर्व के दिनों में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एकांत में ही रख रहे थे। वैसे तो ये योगेश्वर हैं, उन्हें संसारिक मोह क्या छू पाता और माया उनकी ही अपनी शक्ति थी। पर परम धाम जाने से पूर्व श्री कृष्ण ने वैराग्य धारण कर लिया। वो किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, उदासीन से हो गए थे। और ये कहते हुए भावुक हो उठे उद्धव। पर यदुवंशी लोग भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। जब तक वो समझे तब तक श्री कृष्ण अपने धाम जा चुके थे। ये एक ऐसी बात है जैसे चंद्रमा जब तक समुद्र में था तो मछलियाँ सोचती कि कोई चमकता पत्थर होगा, किंतु जब समुद्र मंथन हुआ और चंद्रमा आकाश में जाकर स्थापित हो गए तब वो नभ में देखकर अपने भाग्यों को कोसती थी। तो यही हाल यादवों का था। उद्धव बोले, तात विदुर जी, मैं भगवान श्री कृष्ण को देखता उन दिनों में तो मुझे बड़ा ही दुख होता। श्री कृष्ण बहुत समझाते थे अपने कुल के कुमारों को कि ऋषि मुनियों का आदर करो, पर ये भगवान की बातों को गंभीरता में लेते ही नहीं थे और यही कहते, हमें किसी सनक से भरे दुर्वासा जैसे ऋषि के हाथों चाबुक नहीं खाना। श्री कृष्ण समझाना चाहते लेकिन इनको कौन समझाए। पृथ्वी का सबसे बड़ा भार अब यही यदुकुल बनता जा रहा था। संपत्ति और सत्ता, इसने यादव कुल के कुमारों को बड़ा ही उद्दंड बना दिया। श्री कृष्ण का नाम लेकर ये कुमार उद्दंडता में उतर आए थे। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने अब एकांत में वास का आश्रय ले लिया था। किंतु महाराज उग्रसेन ने आज भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं पिंडारक क्षेत्र, जो कि द्वारका के निकट है, मैं वहाँ पर एक विशाल यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे आज्ञा चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप तो मेरे नाना श्री हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर इन्होंने अनुमति दे दी थी और द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में महायज्ञ प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण के नाम से इस यज्ञ की शुरुआत महाराज उग्रसेन ने, और श्री कृष्ण के नाम से इसलिए क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि श्री कृष्ण के नाम से कहीं भी दौड़े चले आते थे। श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी मंगलमयी चर्चा, यही तो सभी ऋषियों का व्यसन था। तो अब इस महायज्ञ में देव ऋषि नारद, व्यास, पराशर जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम, भरद्वाज आदि ऋषि, अन्य भी बहुत से ऋषि यहाँ पर पहुँचे। श्री कृष्ण के सानिध्य में महायज्ञ हो रहा था। यहाँ जो यज्ञ हो रहा था उससे कुछ दूरी पर वे समस्त ऋषि बैठे थे, जहाँ पर वृक्ष की घनी सारी जंगल से इत्यादि थे। तो सबके चर्चा का एक ही विषय था। श्री कृष्ण कभी देव ऋषि नारद जी को कुछ बताते तो कभी व्यास जी श्री कृष्ण के चिंतन की पद्धति पर प्रकाश डालते। परस्पर ऋषि दार्शनिक ढंग से श्री कृष्ण विषय पर अपना कुछ वक्तव्य देते। माने जितने भी यहाँ ऋषिगण इकट्ठे हुए थे उनका जो कथा का विषय था श्री कृष्ण के बारे में ही था। और तभी यदुकुल के कुमार वहाँ पर आ रहे हैं और क्या कहते हैं एक दूसरे से, साम
देखो वहाँ पर कुछ ऋषि बैठे हैं। जो सांब है ना, यह जामवंती जी का पुत्र है। इसे दुर्वासा की घटना से ऋषियों के प्रति ही दुर्भावना सी आ गई थी। एक ऋषि का क्रोध देखता था तो इनको लगता था सभी ऋषि ऐसे ही हैं। तो सांब ने पूछा कहाँ है, तो दूसरे सत्या नामक सत्यभामा के कुमार ने इशारा करके बता दिया वहाँ पर बैठे। ये जो श्री कृष्ण के कुमार हैं, ये एक दो नहीं, कम से कम 50 थे। यात्रा कर रहे थे, उधर भ्रमण कर रहे थे, कोई क्रीड़ा कर रहा था, तो इन्होंने रास्ते में ऋषियों को देख लिया था और अब इधर ही आने की सोच रहे हैं। जो सांब है ये समस्त कुमारों में बड़ा ही सुंदर है। इनके मूंछ दाढ़ी आती नहीं थी, अत्यंत घोर वर्ण था इनका, घुंघराले केश, और अगर कोई दूर से देखे तो पहले तो लगता था कि ये कोई सुंदर नारी होगी। और सांब को विनोद करने की सूझी इन ऋषियों के साथ। अन्य कुमारों ने देखा तो वो भी खूब हंसे। सांब चलो कुछ करते हैं, आनंद आएगा और ऋषियों के साथ विनोद भी हो जाएगा और मैं दुर्वासा का बदला भी ले लूँगा। अन्य ऋषियों ने भी सांब को उस्काया और इधर ऋषियों का सत्संग चल रहा है। ऋषि जन भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा कर रहे हैं। श्री कृष्ण अखंड हैं, श्री कृष्ण अनादि हैं, वे स्वयं काल हैं। तो ऐसा सत्संग हो रहा था, तभी एक अत्यंत सुंदरी ने आकर ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम का कोई उत्तर ऋषियों ने नहीं दिया, वह तो अपनी भगवत चर्चा में ही मगन रहे। पर सुंदरी भी असभ्या ही थी, इसलिए ऋषियों को फिर से प्रणाम कर दिया। तो ऋषि कहते हैं अरे बालको जाओ, यहाँ से क्रीड़ा मत करो, हमें आप विक्षेप मत करो। लेकिन ये कुमार कहाँ पर रुकने वाले, इन्होंने फिर से पूछा। देव ऋषि नारद जी से पूछा, लेकिन नारद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर देते, सब तो वो जानते थे। चौथी बार पूछने पर देव ऋषि ने रोष में भरकर कहा, कार्शनी होने के बाद भी तुम लोग ऐसे हो, ऋषियों का अपमान करते हो। और फिर से ये क्या कहते हैं, हमने क्या किया, हमने तो इस बेचारी गर्भवती के गर्भ के बारे में ही तो पूछा है। नारद जी ने अब और कुछ कहना उचित नहीं समझा और इनको इग्नोर करके वो अपनी फिर से भगवत चर्चा में लग गए। पर ये सब कुमार आज तो उद्दंड हो गए थे। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर क्यों नहीं बताते कि इसके गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की है। अब तो ऋषियों के समूह को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप ही दे दिया, मूर्ख, लोह का पिंड होगा इसके गर्भ से, जो तुम्हारे यदुकुल का संहारक होगा। ओहो, ये क्या हो गया। अब तो यादव कुमारों के आंखों के आगे अंधकार छा गया। उनको इन सभी ऋषियों का, जो कि परम तेजस्वी ऋषि हैं, इनसे श्राप मिल गया था, और वो भी पूरे यदुकुल के संहार का। तो यदुकुल का संहार इन यदुकुल के कुमारों के वजह से ही हुआ, जिनको श्राप मिला है इन सभी सात्विक ऋषियों मुनियों से। तो कथा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा को श्रवण करने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ। भगवान श्री कृष्ण के परधाम गमन की भूमिका बन चुकी है और किस प्रकार से भगवान इस धरा धाम से अब परधाम गमन करेंगे, ये हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा।